स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त राहुल लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए एक और लेक्चर। आज के इस लेक्चर में भी दोस्तों हम ना टाइम वर्ड पढ़ने वाले हैं ना स्पेशल टाइम वर्ड पढ़ने वाले हैं। आज हम दो ऐसे वर्ड पढ़ने वाले हैं जिनका यूज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी हमने दो ऐसे वर्ड पढ़े थे। तो ये चार वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं गेट और बिकम। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, गेट और बिकम के आगे मैंने लिखा है चेंज इन कंडीशन और बिकम के आगे लिखा है चेंज इन क्वालिटी। अब इसका क्या मतलब होता है, कैसे चेंज इन कंडीशन और कैसे चेंज इन क्वालिटी। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों गेट की, पहले गेट से स्टार्ट करते हैं। आपके सामने गेट लिखा है और उसके आगे लिखा है चेंज इन कंडीशन। अब समझते हैं चेंज इन कंडीशन क्या होती है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आप कई बार कहते हैं कि मैं भीग गया। अब जो ये आपने कहा मैं भीग गया, आपकी देखिए कंडीशन में चेंजेस हुए हैं। आपका क्या हुआ है, आपने पहले भीगे हुए नहीं थे आप, बट अब भीग गए हैं। या आपने कहा मैं बीमार पड़ गया, यानी आप बीमार थे तो नहीं, पड़ गए। मैं गिर गया, यानी गिरे तो नहीं थे पहले, अब गिर गए, उसके बाद दोबारा उठ भी जाओगे। तो अगर मैं बात करूं गेट की, तो ये होता है आपका चेंज इन कंडीशन, यानी जब आपकी कंडीशन में बदलाव आता है। दूसरा मैंने लिखा है चेंज इन क्वालिटी, यानी बिकम। अब बिकम क्या होता है, चेंज इन क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे गुड, गुड क्या है आपकी अच्छा होना। मैंने कहा ही इज गुड, यानी वो अच्छा है, यानी उसकी क्वालिटी। हम किसी को भी ये टैग तो जितनी आसानी से नहीं देते हैं कि वो इंसान अच्छा है। तो क्वालिटी क्या होता है असल में दोस्तों, क्वालिटी होती है आपकी स्टेबल। तो चेंज इन कंडीशन और चेंज इन क्वालिटी का अगर डिफरेंस की बात करूं तो ये डिफरेंस होता है इसकी स्टेबिलिटी पे। इट मींस कि गेट जो होता है दोस्तों ये होता है आपका अनस्टेबल, यानी कि जब मैं बात करता हूं गेट की तो गेट क्या होता है, ये होता है आपका अनस्टेबल। लेकिन अगर मैं बात करूं दोस्तों बिकम की, तो बिकम आपका क्या होता है, बिकम होता है आपका स्टेबल। ये कैसा होता है आपका, ये होता है स्टेबल। अब कैसे होते हैं ये स्टेबल, उसे समझते हैं। अनस्टेबल और स्टेबल से मेरा क्या मतलब है, चलिए उस पर बात करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं भीग गया, या मैं आपसे कह दूं मैं सूख गया। जब भीगे हैं तो जाहिर सी बात है सूखेंगे भी। मैं बीमार पड़ गया या मैं ठीक हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैंने आपसे बोला वो बेईमान हो गया, पहले बेईमान नहीं था, वो बेईमान हो गया, वो बड़ा ईमानदार बन गया, पहले बड़ा बेईमान इंसान था। या इसके अलावा बात करूं, बड़ा बुद्धू इंसान है यार, वो पहले इतना बुद्धू नहीं था वो। तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल दिए कुछ आपके बिकम के एग्जाम्पल थे और कुछ गेट के एग्जाम्पल थे। अब आप इसको पहचानेंगे कैसे। फर्स्ट थिंग, जब मैंने बात की थी मैं भीग गया, तो देखिए भीगना, पहले आप सूखे हुए होंगे तभी तो भीगे आप बारिश में। बारिश आई आप भीगे, लेकिन उसके बाद जब आप कपड़े चेंज कर लेंगे तो एक दिन में या 2 दिन में आप सूख जाएंगे। आप बीमार पड़े, 3 दिन तक बीमार पड़े, फिर सही हो जाएंगे, बट उसके बाद क्या दोबारा बीमार नहीं पड़ेंगे, आप दोबारा भी बीमार पड़ेंगे। उसी तरह से क्या एक बार सूखने के बाद दोबारा आप नहीं भीग सकते, भीगेंगे। लेकिन एक बार कोई इंसान ईमानदार बन गया, इसका मतलब है वो ईमानदारी उसकी स्टेबल रहेगी और काफ़ी लंबे समय तक रहेगी। ऐसा नहीं होता कि चेंज इन क्वालिटी में चेंजेस नहीं होते हैं, ऐसा नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि चेंज इन क्वालिटी दोबारा बदलती नहीं है, बट ये लंबे समय तक स्टेबल रहती है। एक इंसान को हम ईमानदार तभी कहते हैं जब हम उसको बहुत दिनों तक परखते हैं और उसके बाद हमें लगता है कि सच में ईमानदार है। कोई इंसान अच्छा है बुरा है, हम ये एक पल में डिसाइड नहीं करते हैं। अगर हम किसी को कहते हैं ये इंसान अच्छा है, इट मीन्स कि वो क्वालिटी उसकी हमेशा रहेगी उसके साथ। आपने नॉर्मली सुना होगा कि लेडीज़ बड़ी काइंड हार्टेड होती हैं। तो ये काइंड हार्टनेस ऐसा नहीं है कि सबके अंदर होती है, बट टाइम के साथ हो सकता है चेंज हो जाए उसकी क्वालिटी। बट अगर चेंज हुई है तो फिर वो दोबारा काइंड हार्ट जो उनका था, काइंड हार्ट थी उनको, वो इतनी जल्दी दोबारा चेंज नहीं होंगी, दोबारा काइंड हार्टेड नहीं होंगी वो। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे आप बात करते हैं गेट की, तो ये अनस्टेबल होता है। मीन्स आप यहाँ पे चेंजेस बार बार रेगुलर देखने को मिलेगा आपको। एक दिन में हो सकता है, एक हफ्ते में हो सकता है, 1.5 हफ्ते में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, आपको बार बार चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन जहाँ पे आप चेंज इन क्वालिटी की बात करेंगे तो ये स्टेबल होगा और ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, इसमें सालों लग जाते हैं इसकी स्टेबिलिटी को बदलने में। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ समझनी है आपको, चेंज इन कंडीशन के बाद आपको यूज़ करना होता है एक्शन की थर्ड फॉर्म। अब कैसे यूज़ करेंगे, क्या करने वाले हैं हम,
आइए उस पर बात करते हैं, एग्जाम्पल एक दो लेते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं दोस्तों, जैसे मैंने आपसे बोला था मैं भीग गया, तो आपने कैसे कहा, अब भीग गया पास्ट हो गया दोस्तों, देखिए आई गॉट वेट, तो आपने क्या कहा, आई गॉट वेट। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ तुम अभी बाहर मत निकलो भीग जाओगे, तो कैसे कहूँगा मैं, यू विल गेट वेट, क्योंकि भीग जाओगे कह रहा हूं मैं, तो फ्यूचर आ गए। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं बात करूं आपसे, या अगर दोस्तों मैं बात करूं कि उसकी शादी हो गई, अब देखिए यहाँ पे तो देखिए गेट ये वेट है आपका, या इसके अलावा मैं बात करूं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी कोई फॉर्म्स नहीं है तो वो तो वैसे ही आ जाएंगी। बट अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे एक्शन है जिनकी फॉर्म्स हैं, तो वहां पे आप हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। जैसे मैरी, मैरी मतलब शादी, शादी करना। तो अब मैं बात कर रहा हूं शादी हो गई, तो मैं कैसे कहा, मैंने आपसे कैसे कहा, आए, अब गेट की चेंज होगी कंडीशन, मतलब फॉर्म चेंज होगी क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। आई गॉट मैरिड, यानी मेरी शादी हो गई। तो आपने कैसे कहा, आई गॉट मैरिड, या आप इसको कैसे कह सकते हो, और आई हैव गॉट मैरिड। अब दोस्तों एक चीज समझने वाली है, आप कई लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि सर मैरिज जो एक ऐसी चीज है, आप इसमें गेट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ये जो लैंग्वेज है ये अंग्रेजों की लैंग्वेज है, और अंग्रेजों के आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि एक बार शादी होती, फिर दोबारा होती, फिर तीसरी बार होती, चौथी बार होती, उनका कोई काउंटिंग नहीं है कितनी शादी हो जाए। तो यहाँ पे उनके लिए ये कंडीशन ही बन जाती है कि शादी होना क्या है, आप उनके लिए ये कंडीशन ही हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, गेट को यूज किया है, आई गॉट मैरिड या आई हैव गॉट मैरिड। अगर फीलिंग्स है शादी की, खुशी है आपको, आई हैव गॉट मैरिड कहिए। अगर उदास हैं शादी से, कुछ आपने जेंट्स देखे होंगे जो शादी करके पछताते हैं, तो वो आई गॉट मैरिड कहिए। बट कहना आपको गेट के साथ ही पड़ेगा क्योंकि चेंज इन कंडीशन है। कई बार आप कहते हैं यार तुमने जो बताया मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैं कंफ्यूज हो गया। अब देखिए आई गॉट कंफ्यूज्ड, देखिए कंफ्यूज की फॉर्म्स होती हैं, आई गॉट कंफ्यूज्ड हो गया। या इसके अलावा आपने कहा वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे ऐसे मत समझाओ, वो कंफ्यूज हो जाएगा, तो आपने क्या कहा, ही विल गेट कंफ्यूज्ड। तो आपने क्या कहा, तो आपने कैसे कहा दोस्तों, ही विल गेट, और एक्शन की थर्ड फॉर्म ही आनी है, ही विल गेट कंफ्यूज्ड। इट मीन्स दोस्तों जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन गेट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। जिस एक्शन की आपकी थर्ड फॉर्म होगी उसकी थर्ड फॉर्म ही आप रखेंगे। तो आपने क्या कहा, ही विल गेट कंफ्यूज्ड। आपने कहा दोस्तों वो पिटा जाएगा, जैसे उसने हरकत की है वो पिटेगा, देखना, तो वो पिटेगा, ये क्या है आपकी, ये भी कंडीशन है। तो आपने क्या कहा, ही विल गेट बीटन। तो बीट की फॉर्म्स होती हैं, तो आपने क्या करा, ही विल गेट बीटन। तो ये था दोस्तों ये था आपका गेट जो कि चेंज इन कंडीशन था। अब हम कुछ एग्जांपल समझते हैं चेंज इन क्वालिटी की, कि क्वालिटी में कैसे चेंजेस आते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था मैं ईमानदार हो गया। अब ईमानदारी ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन ईमानदार रहेंगे, आप 2 दिन बाद फिर से बेईमान होंगे, और उसके बाद फिर 3 दिन बाद फिर ईमानदार होंगे, और फिर ये चीज़ चेंज होंगी। ऐसा नहीं होता है। ईमानदार अगर आप हैं तो काफ़ी लंबे समय तक आप ईमानदार ही रहेंगे। कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में चेंजेस आए जिसके कारण आप ईमानदारी छोड़ दें, बट आपकी ईमानदारी भी काफ़ी समय तक रहेगी, क्योंकि ये क्या है, ये आपकी क्वालिटी है। तो क्वालिटी क्या होती है, स्टेबल होती है। तो आपने क्या करा, बिकम के साथ बोला। जैसे आपने कहा वो ईमानदार हो गया, पहले बड़ा बेईमान था बट अब वो ईमानदार हो गया। तो आपने क्या कहा, ही बिकेम ऑनेस्ट। अब देखिए क्वालिटी की तो कोई फॉर्म नहीं होती, ऑनेस्ट हो गया आपका, गुड बैड, इनकी कोई फॉर्म्स नहीं होती, तो इसमें आपको फॉर्म्स के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर आई विल बिकम अ डॉक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी क्वालिटी चेंज होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ किसी फौजी की, एक फौजी जब कोई बनता है या कोई बनेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्वालिटी भी नज़र आती है। आप देखिएगा एक आईएएस ऑफिसर के अंदर बनने से पहले भी उसके अंदर कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो एक आईएएस ऑफिसर वाली आ जाती हैं। तो ये आपकी क्वालिटी में बदलाव आता है, आपका उठना बैठना बात करने का तरीका, ये भी चेंज होता है आपकी प्रोफेशन के अकॉर्डिंग।
तो कहने का मतलब क्या है कि इसीलिए हम क्या करते हैं, आई विल बिकम बोलते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटी भी बदलने वाली है। और जब एक बार आप डॉक्टर बनेंगे तो उसके बाद आपकी क्वालिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी, एक जो पहले की लाइफ थी और एक डॉक्टर बनने के बाद की लाइफ में। तो आपकी क्वालिटी में बदलाव आता है यहाँ पे भी। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैंने आपसे कहा ही बिकेम ऑनेस्ट। मैंने आपसे बोला वो लड़का बड़ा शैतान है यार, बड़ा गंदा है। आपने कहा एक काम करो मेरे पास भेजो, मेरे पास आ गया वो, तो वो समझदार बन जाएगा। तो समझदार बन जाएगा तो आपने देखा ही विल बिकम वाइस, ही विल बिकम वाइस का। इसी तरीके से मैंने आपसे बोला वो अच्छा आदमी है, तो आपने क्या कहा, ही इज गुड। मैंने कहा नहीं यार तुम्हें लगता है वो अच्छा है, वो पहले अच्छा था बट अब वो कैसा है, वो बुरा बन गया, वो बुरा बन गया है। तो आपने कैसे कहा वो बुरा बन गया, ही हैज बिकम बैड। तो आपने जगह ही हैज बिकम बैड। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको गेट और बिकम दोनों को यूज करना आना चाहिए, क्योंकि इनके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप मोस्टली हर सेंटेंस में आपको गेट और बिकम का यूज मिलेगा देखने को। तो इसी के साथ दोस्तों मोस्टली हमारे जितने भी वर्ड्स थे, टाइम वर्ड्स थे, या जो जो आपको नीड थी जिस चीज़ की इंग्लिश बोलने में और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, वो सब यूज़ मैंने आपको बता दिए हैं। जिसने भी अभी तक मेरी सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वीडियो 1 से देखना स्टार्ट करिए, ताकि आपको एक एक टाइम वर्ड समझ में आए, एक एक पॉइंट जो ग्रामर में आपको क्लियर नहीं होता जब आप ग्रामर पढ़ने बैठते हैं, तो वो चीज़ें आप क्लियर कर सकें। बहुत ईजी ट्रिक्स के साथ मैंने आपको एक एक चीज़ समझाई है। अगर आप इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में फेल होते हैं या आपके एग्ज़ाम्स में इंग्लिश में नंबर कम आते हैं, तो आप इन वीडियोस के थ्रू एक बार में अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। होप यू विल लाइक दिस वीडियो टू, and please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. So by this I would like to say thanks for watching the video.